नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस बढ़ते दौर में जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री, जो कि हम आज से डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री के विषय में जानेंगे और उसको एक आसानी के साथ आत्मसात करते हुए आगे तक बढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार इतिहास है क्या। जब भी इतिहास की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है कि जो भी घटनाएं पीछे हो चुकी हैं वो इतिहास है। परंतु इतिहासविदों ने ऐसा माना है कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अतीत की समस्त घटनाओं की प्रामाणिकता प्रदान करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हेरोडोटस नामक एक व्यक्ति, जिसने हिस्टोरिया नामक अपनी पुस्तक लिखी और उसने कुछ घटनाएं लिखी तथा अतीत का संकलन का प्रमाण दिया। इस प्रकार हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता माना जाता है। और हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही है खोजबीन करके या जांच पड़ताल करके जानकारी को इकट्ठा करना। इसलिए हिस्टोरिया एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोजबीन करके जानकारी इकट्ठा करना। खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना। हिस्टोरिया नामक ही बुक जो लिखा था हेरोडोटस ने, और इस बुक में इसने सबसे पहले अतीत की घटनाओं का संकलन किया और उसके प्रमाण का जिक्र किया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास एक मेजर पोर्शन है। हमको इतिहास जानने से पहले उसको कई सेक्शनों में बांटना पड़ता है अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। इसलिए इतिहास को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें हम तीनों सेक्शंस को देखते हैं। पहला सेक्शन है एंशिएंट। इसको प्राचीन इतिहास कहा जाता है। और इसमें दूसरा है मिडुअल, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और तीसरा और अंतिम सेक्शन है मॉडर्न इंडिया का, जिसको आधुनिक भारत कहा जाता है या आधुनिक इतिहास कहा जाता है। इसके अलावा विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक पोर्शन आता है, जिसका वेटेज थोड़ा सा परीक्षाओं में कम है, लेकिन फिर भी हमें जानना आवश्यक है। हम चूँकि समग्र इतिहास का अध्ययन करेंगे, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। अगर हम इतिहास को एक टाइमलाइन पर ड्रा करें तो आज से जो भी घटनाएं पीछे हो चुकी हैं वो सभी इतिहास ही हैं। और पीछे जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अब तक का जो समय चला आ रहा है वो इतिहास है। यहाँ पे अगर हम पृथ्वी को एज्यूम करें और यहाँ से जब इस पे जीवन आया और पृथ्वी का विकास होता चला गया और आज के दशक में जब हम जी रहे हैं और आगे भी लोग जिएंगे, इसी को इतिहास के सेक्शंस में बांटा गया है। और इसी के एक मध्यकालीन अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत आता है या मध्यकालीन इतिहास आता है। हम चूँकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए भारत का नाम आ रहा है बार बार। तो मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत का जिक्र बीच में होता है। उसके बाद एक लगभग 17वीं शताब्दी के बाद से 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद से हमारा आधुनिक भारत शुरू होता है। औरंगजेब के मृत्यु से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। उत्तर मुगल काल से ही आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है और उसके पहले का जो भाग है वो मध्यकालीन भाग में आता है और उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में आता है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पृथ्वी का
भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से अब तक के समय को कैसे कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं। तो हालांकि ये चैप्टर तो किसी बुक में नहीं मिलेगा इतिहास के, चूँकि ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले पृथ्वी के ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट को थोड़ा से समझेंगे और देखते हैं कैसे हुआ है। तो इसको हटा रहे हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ किताबों में 4.6 4.8 तक भी माना गया है, लेकिन हम एक ऑल एंड ऑल एवरेज लेके चलते हैं तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। 4.5 अरब वर्ष पूर्व को अगर हम मिलियंस में देखें तो ये तकरीबन 4500 मिलियन ईयर्स अगो, और यही 4500 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के अब तक के समय को हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं, जिसे महाकल्प, महायुग या एरा भी कहा जाता है। तो वो पांचों एरा क्या हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे और बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए कि किस प्रकार से हम इन पांचों महाकल्प को या एरा को बांटते हैं। पहले है प्री पैलियोजोइक एरा। प्री पैलियोजोइक महाकल्प या महायुग, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, प्री पैलियोजोइक। चूँकि सबसे पहले तो पैलियोजोइक आया, लेकिन पैलियोजोइक के पहले भी एक काल था। पृथ्वी उस समय काफ़ी अपने उग्र रूप में थी। हम कह सकते हैं पृथ्वी एक आग का दहकता हुआ गोला के रूप में थी, तो उसी को हम प्री पैलियोजोइक एरा के रूप में जानते हैं। और इसके बाद पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा आता है। हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते हैं, पैलियोजोइक। इसके बाद तीसरा काल आता है, तीसरा महायुग आता है, मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा। और इसके बाद चौथा काल आता है सीनोजोइक। हम बता दें कि सीनोजोइक एरा पूरा और पूरा हिमालय निर्माण का काल माना जाता है। पूरा और पूरा हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लिटिल हिमालय, सभी के सभी इस सीनोजोइक काल में निर्मित हुए हैं। और इसके बाद एक युग और आता है, 1 2 3 4 5, नियोजोइक। और ये नियोजोइक एरा ही आज का काल है, आधुनिक काल है, वही चला आ रहा है। इसके भी हम पार्ट देखेंगे अभी। ये तो हुआ एरा, ये एरा की बात हुई। इसको महाकल्प या महायुग भी कहते हैं। इसके बाद हम इपोक की चर्चा करेंगे, जिसको युग कहते हैं। तो प्री पैलियोजोइक को कोई युग नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें कोई युग नहीं है। पैलियोजोइक को प्राइमरी इपोक या प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसे प्राथमिक युग, प्राइमरी इपोक कहा जाता है। इसको सेकेंडरी इपोक
इसको टर्शियरी इपोक, और इसको क्वार्डनरी इपोक। इसको क्वार्डनरी, प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। अब ये तो हुई एरा की बात, ये हुई यूपोक की बात। अब जो तीसरा स्टेप है, हम इसमें पीरियड्स या हिंदी में जिसको कहते हैं शक या कल्प का अध्ययन करेंगे। इसको 3 स्टेप में बांटा गया। अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा पीरियड है, सबसे बड़ा काल है, इसको हम कहते हैं एरा। इसके भीतर इपोक, सॉरी, और इसके भीतर जो रहता है उसको पीरियड बोला जाता है। तो हम 2 स्टेप पढ़ चुके हैं, एरा और इपोक, एरा इपोक। लेकिन तीसरे में हमको पीरियड्स या शक या कल्प की बात करनी है। तो इसमें 2 हैं। प्री पैलियोजोइक एरा में 2 पीरियड्स हैं, जिसे आर्कियन पीरियड और इसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इसे आर्कियन और इसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी उस समय आर्कियन पीरियड में, और धारवाड़ ने आग्नेय और ग्रेनाइट नीस की चट्टानें बन रही थी। और प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ और अरावली की चट्टानें बनी सबसे पहले। भारत का जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। तो अरावली की चट्टानें भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल की बनी हुई चट्टानें हैं। उसके बाद प्राइमरी इपोक में हम भी कुछ बांटेंगे इधर उधर से, और इसको नोट करिए, हम हटा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने पीरियड्स में बांटा प्री पैलियोजोइक एरा को, उसी प्रकार से अब हम पैलियोजोइक एरा को भी पीरियड्स में बांटेंगे। पैलियोजोइक एरा, इसी को प्राइमरी इपोक भी कहते हैं, प्राथमिक युग। इसको कुल मिला जुला कर 6 कल्पों में डिवाइड किया गया है। अब हम उन 6 कल्पों को देखते हैं। सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। उसके बाद ओडोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन, उसके बाद डिवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, और उसके बाद एक है कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। हिंदी में भी इसका यही नाम है, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अब हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस युगों में क्या क्या घटित हुआ। सबसे पहले कैम्ब्रियन की बात करें तो कैम्ब्रियन में विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी थी। जो आज हमारा भारत में विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन चट्टानें बनी।
और उसके बाद सागरों में धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का विकास भी प्रारंभ होने लगा था और सूक्ष्म जीव आने लगे और सागरों में थोड़ी बहुत मात्रा में समुद्री घासों का भी विकास प्रारंभ हो गया था। समुद्री घासों का विकास। और उसके बाद ओडोविशियन में एक्चुअली हम जानते हैं कि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, पहले आज जो 7 महाद्वीप है वो सातों महाद्वीप पहले लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले एक ही में थे, जिसे पैंजी और पैंथालसा के नाम से जाना जाता था। तो वही घटना ओडोविशियन काल में हुई घटित, क्योंकि ओडोविशियन काल में लगभग स्थलों में सागर प्रवेश कर रहा था और तकरीबन आधा अमेरिका डूब चुका था। तो ओडोविशियन काल में क्या हुआ, स्थलों में सागर बढ़ रहा था और आधा अमेरिका डूब चुका था। आधा अमेरिका डूब गया। और उसके बाद सिल्यूरन में देखते हैं, सिल्यूरन में क्या हुआ, पहली बार मछलियों का विकास प्रारंभ हुआ था। पहली बार छोटी छोटी मछलियाँ आई और उसके बाद कुछ प्रवाल जीव भी आने लगे थे और समुद्री घास भी बढ़ने लगी थी। उसके बाद डिवोनियन में हुआ क्या कि यही मछली का आकार जो थोड़ा बड़ा होने लगा था और यही मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे शार्क मछली और कुछ उभयचर जीव भी आने लगे थे। इन सब का विकास हुआ धीरे धीरे। और उसके बाद आते हैं कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ कि ये उभयचर जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, इसमें इसका विकास ज़्यादा हुआ। तो उभयचरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, इसलिए इसे उभयचर युग या काल भी कहा जाता है। और कार्बोनिफेरस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बहुत लंबे लंबे विशालकाय वृक्ष हुआ करते थे, विशाल वृक्ष। हमारा साइंस कहता है कि जो आजकल पेट्रोलियम पदार्थ हैं, खनिज तेल हैं, वो सभी एक कार्बोनिफेरस के विशालकाय वृक्षों के नीचे दबने से पैदा हुए हैं, जो आज तक हम यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद पर्मियन काल में जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है और वास्जेस पर्वत इसका निर्माण हुआ। सोचिए, जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट वास्जेस पर्वत है, ये अब जाके बन रहा है। ये प्राइमरी युग में हम बता रहे थे अरावली की चट्टानें पहले ही बन चुकी थी, इससे पहले वाले एरा में, जिसमें प्री पैलियोजोइक में बनी थी। आर्कियन क्रम में आर्कियन धारवाड़ की चट्टानें बनी थी और उसके बाद वाले युग में ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था और फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें धीरे धीरे इस प्रकार से बनने लगी। और इस प्रकार प्री पैलियोजोइक एरा के बाद पैलियोजोइक एरा का प्राइमरी इपोच ये रहा। और इसको नोट करिए। इसके बाद हम फिर बढ़ते हैं इसके आगे वाले मेसोजोइक एरा पे। इसके बाद हमने पढ़ा प्री पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा या मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प को 3 छोटे छोटे पीरियड्स में बांटा गया। हालांकि इसको हम क्या जानते हैं, सेकेंडरी इपोक, पहले बता चुके हैं हम। इसको सेकेंडरी इपोक को 3 छोटे छोटे पीरियड्स में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक
ट्रियासिक पीरियड, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, ट्रियासिक काल, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 काल रहे मेसोजोइक एरा के। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो ट्रियासिक काल में सबसे पहले रेंगने वाले जीवों का उद्भव हुआ, रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। और इसीलिए इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये रहा ट्रियासिक पीरियड। उसके बाद जुरासिक पे आते हैं। जुरासिक एक बहुत ही बड़ा काल रहा, इसमें बहुत विशाल काय जीव उत्पन्न हुए, जैसे डायनासोर, कंगारू। इसके बाद एक जीव है जो कि स्थल और वायु दोनों में रहता है, जिसको हम सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी मानते हैं, आर्कियोप्टेरिस। उसका भी विकास इसी काल में हुआ, आर्कियोप्टेरिस। इस प्रकार ये जुरासिक पीरियड रहा। उसके बाद क्रिटेशियस पर आते हैं। क्रिटेशियस में पहली बार कछुआ का विकास हुआ था, और कछुआ पहली बार धरती पे आया क्रिटेशियस में। इसलिए कछुआ और क्रिटेशियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं सिनोजोइक एरा पे। सिनोजोइक एरा बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, इसमें पूरा हिमालयी विकास रहता है धीरे धीरे, और हम धीरे पढ़ते हैं इसको। नोट करिए। अब हम देखते हैं सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा इसी को हमने कहा टर्शियरी युग या तृतीयक युग भी कहा जाता है। इसको पुनः 4-5 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है पैलियोसीन। पैलियोसीन। और दूसरा है इयोसीन, या इसको हिंदी में इयोसीन। उसके बाद पैलियोसीन, इयोसीन, पुनः ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। उसके बाद मायोसीन। और उसके बाद 4 हो गए, 5 ही है, फिर प्लायोसीन। प्लायोसीन। तो जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा और उसी प्रकार से आज हम इसके बारे में भी जानेंगे।
पैलियोसीन, पैलियोसीन में सबसे पहले प्राइमेट्स का उद्भव हुआ। और आप लोगों के जहन में बात यह आ गई होगी कि आखिरकार ये प्राइमेट्स क्या है। तो प्राइमेट्स सबसे पहले स्तनधारी वर्ग आया और प्राइमेट्स का विकास हुआ। और इसी प्राइमेट्स में कई जीव आए, जैसे इन सभी को हम सम्मिलित रूप से प्राइमेट्स कहते हैं, जैसे कपी, छछूंदर और उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद औरंगुटन, औरंगुटन, कपी हुआ, छछूंदर हुआ, गोरिल्ला हुआ, औरंगुटन हुआ, और यही सब है। ये प्राइमेट्स का विकास इसमें हुआ। और उसके बाद इयोसीन एरा में, इयोसीन पीरियड में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का उद्भव हुआ। ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय से पहले इसका विकास हुआ, जैसा कि यहीं पे पता चल रहा है। ये ट्रांस हिमालय लद्दाख, काराकोरम, जास्कर रेंज की श्रेणी है। उसके बाद पाकिस्तान के सुलेमान, किरथर और साल्ट रेंज तमाम है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद ओलिगोसीन में हमारा आया बृहद हिमालय। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं इस प्रकार से। सबसे ऊपरी श्रेणी बृहद श्रेणी, सबसे निचली मध्य हिमालय, उसके बाद लिटिल हिमालय, शिवालिक श्रेणी जिसको कहते हैं। उसी प्रकार बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ। पुनः मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और प्लायोसीन में लिटिल हिमालय, जिसको शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी का विकास हुआ। और प्लायोसीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर करिएगा, क्योंकि शिवालिक श्रेणियों के साथ साथ ही ये जो मानव का प्राइमेट्स वर्ग था, इसमें हमारा आज का जो मानव है, इसका आदि पूर्वज जिसको रामापिथिकस मानव कहते हैं, उसका भी विकास इसी में हुआ। रामापिथिकस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का विकास इसी प्लायोसीन एरा में हुआ। तब सोचिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमको ये प्लायोसीन इसलिए जानना पड़ा क्योंकि हमारा जो मानव है, जो इतिहास बनाता है, इतिहास पढ़ता है, इसका आदि पूर्वज इसी प्लायोसीन से उठकर आज तक धीरे धीरे क्रमिक विकास के रूप में बढ़ता चला आया है। इसलिए प्लायोसीन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद सीनोजोइक के बाद हमारा बचता है नियोजोइक, एक और एरा है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम नियोजोइक पर आते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसको हम हटाते हैं फिर, और अगला नियोजोइक एरा देखते हैं। नियोजोइक एरा, जिसको इसको चतुर्थक युग भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन। हम बता दें कि हिमालय का निर्माण तो हो ही चुका था इसके पिछले वाले सीनोजोइक एरा में, और अब नियोजोइक एरा में प्लीस्टोसीन काल में गंगा यमुना जैसी नदियां बनी, उसका हिमालयी गंगा यमुना से निकला हुआ मैदान बना, जिसको गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। गंगा यमुना मैदान, या जिसको दोआब क्षेत्र भी कहते हैं,
इस प्रकार मैदानी भागों का निर्माण हुआ। मैदानी भागों का निर्माण हुआ इस प्लीस्टोसीन पीरियड में। उसके बाद होलोसीन में आते हैं। तो होलोसीन में आज का युग है ये होलोसीन। हमने बताया था कि नियोजोइक आज तक तो चल ही रहा है, और नियोजोइक में 2 भागों में बांटा गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन को ही आज का युग या आधुनिक युग कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज एरा के बारे में समझा, पीरियड के बारे में समझा और इपोक के बारे में समझा। कुल मिला कर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास समझा। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और समस्या बताएं अपने, उसका निराकरण ज़रूर अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।